लगता है इस मार्ग से बीती कोई स्मृति जुड़ी है। हाँ हनुमान, ये वही मार्ग है जहां से गुरु विश्वामित्र हमें अयोध्या से मिथिला लेकर आए थे। हनुमान, ये मिथिला का पिछला भाग है। सदा धीर रहने वाले प्रभु तनिक अधीर लगते हैं। हो भी क्यों ना, कहीं जाकर किसी को धन्यवाद जो कहना है। यदि प्रवेश द्वार से आते तो नियम और स्वागत के बंधन विलंब कर देते हैं। मैं मिथिला में सर्वप्रथम किसी और के दर्शन का अभिलाषी। ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाने के लिए आप इतने आतुर हैं? आओ हनुमान। ये रहा महाराज जनक का प्रवास। तुम्हें कैसे पता कि ये राजमहल है? किसी राजा के महल सा लगता तो नहीं। क्योंकि महाराज जनक महाराज से पहले एक ज्ञानी और एक पंडित है, और ज्ञान के पुजारी सामान्य जीवन जीते हैं। और हमारी माता ने भी महल का यही वर्णन दिया था। लव और कुश को मिथिला ले जाओ। सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। भैया, हम भीतर नहीं जा सकते। माता ने कहा था स्पर्धा से पहले महाराज से नहीं मिलना। अरे हाँ, स्पर्धा के बाद विजेता की भांति भेंट करेंगे हम महाराज जनक से। चलो। कौन हो तुम और हमें देखकर मुड़े क्यों? और ये महाराजा जनक का तुनीर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? महाराज जनक ने हमें स्वयं दिया था जब हम राक्षसों से युद्ध कर रहे थे, और इसे ही तो लौटाने हम मिथिला आए हैं। मूर्ख समझते हो? अवश्य ही ये तुनीर तुमने चुराया है। चलो महाराज के पास ले चलते हैं इन्हें। सावधान, वेशभूषा से कभी भी किसी का आकलन नहीं करते हैं। रावण ने भी श्री राम को एक वनवासी समझ के यही भूल की थी। भैया, माता का आदेश भूल गए? अब तुम्हें ज्ञात होगा कि माटी में स्नान किसे कहते हैं। भागो भैया। पकड़ो उन्हें। माता, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, आपको धन्यवाद देने आया हूं। आपके इसी दिव्य मंदिर में, आप ही के छत्र छाया में मैं अपनी सीता से पहली बार मिला था। सीता को मेरे जीवन में लाने के लिए, उसे मेरी जीवन संगिनी बनाने के लिए धन्यवाद माता। सब सुख तो पा लिया मैंने, किंतु दुख केवल इस बात का है कि मेरी संतान आपके दर्शन से वंचित रह गई। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही वो भी आपके द्वार पर होंगे। तो ये है वो स्थान जहां आने के लिए प्रभु इतने व्याकुल थे। हनुमान, आओ निमंत्रण देने चलते हैं। भैया,
ये बालक कौन है हनुमान? होंगे मिथिला के बालक प्रभु, पर आप देखिए कितने तेज हैं। माता सीता की भूमि में जो है वो छिद्र बहुत ही छोटा है, हम उसके भीतर जाते हैं। वहां से सैनिक प्रवेश नहीं कर सकते। चलो। कुछ जल्दी आओ। आजा। उनमें से एक वो रहा तुनीर चोर, पकड़ो उसे। रहने दीजिए महाराज। लज्जित ना कीजिए। मेरी धर्म पत्नी की चाची श्री हैं आप, मेरी माता समान, और अपनी माता का सम्मान करना पुत्र का कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य, वो धर्म मिथिला के जमाता पुत्री सीता के पति का था। परंतु आज यहाँ अयोध्यापति खड़े हैं, वो अयोध्यापति जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए मेरी पुत्री सीता का त्याग कर दिया। बस चंद्रभागा, बस कर। माता को मन की व्यथा कहने दीजिए महाराज, हृदय की पीड़ा को ना बताया तो वो घाव बन जाती। कितने महान है ना आप, फिर से यहाँ महानता जताने का अवसर खोया नहीं आपने। हर दिशा में आपका गुणगान गूंजता है, हर कोई राम जैसा पुत्र और जमाता चाहता है, किंतु मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे। हे प्रभु, ये तो हमें रस्सी की भांति खींच रहे हैं। महादेव! सत्यमेषां कृणोति धर्मम्यम आयु कृणोति, सत्यमेषां कृणोति धर्मम्यम आयु कृणोति। भैया माना आप महाज्ञानी हैं, किंतु समय और स्थिति देखकर तो श्लोक पढ़िए। सत्यमेषां कृणोति धर्मम्यम आयु कृणोति। वैसे इसका अर्थ क्या है? अर्थात जो सत्य के साथ खड़े होते हैं, सत्य होते हैं, उनके सभी कार्य शुभ होते हैं। उपगुरु स्वयं को संबल दे रहे हैं, समझे? उपगुरु ये श्लोक मत पढ़िए। जिस सैनिक ने आपको पकड़ा है उसका प्राण खींच लेगा ये मंत्र। कर्तव्य निभाते हुए सैनिकों की दंड देना। हम ऋषि कुमार हैं, इस श्लोक में बहुत शक्ति है। आंधियां उठने लगेंगी, प्रलय आने लगेगा।
क्या माता सुनैना भी इसीलिए नहीं आई स्वागत करने? वो भी मुझसे क्रोधित होंगी ना? वो अस्वस्थ हैं, चल फिर भी नहीं सकते। हाँ, हूं मैं आपसे क्रोधित श्री राम। सुनैना, कन्या के विवाह के पश्चात केवल कन्या ही वर के घर की नहीं हो जाती, जमाता भी कन्या के माता पिता के पुत्र बन जाते हैं। मैं जानती हूं कि धर्म स्थापना के पद पर निकले पथिक को घर परिवार की सुध नहीं होती, किंतु इतने वर्षों में अब एक बार तो हमारे द्वार पर आते राम। कैसे आता माँ? कहां से लाता इतना साहस? अपना मुख दिखाने की शक्ति कहां से लाता मैं माँ? किंतु आपकी स्थिति का तनिक भी भान होता ना मुझे, तो मैं शीघ्र अति शीघ्र यहां आ जाता। और कोई बहाना है आपके पास? सीता और आपके विवाह के क्षण मुझे लगा था कि महादेव ने स्वयं आपको भेजा है, किंतु आपने मेरी पुत्री को त्याग कर मुझे अत्यंत दुख दिया है राम। और ये कतई महादेव की इच्छा नहीं हो सकती। बस करो सुनैना, बस करो। आपके पास अब भी कोई उत्तर नहीं है ना? कभी कभी उत्तरदायित्व के बोझ तले उत्तर दब जाते हैं माँ। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो सदियों तक नहीं मिट पाते। मैं यहां कुछ बोलने नहीं, केवल सुनने आया हूं माँ। एक माँ के मन का भार उतारने आया हूं मैं माँ। ग्लानि और पीड़ा आपके नेत्रों में है राम। अपने सर पर और कितना बोझ लेंगे आप? धन्य है आप जो स्वयं के पक्ष में आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर संसार को भक्ति और आदर का उदाहरण दिया, अहिल्या को उद्धार किया, ताड़का को मोक्ष दिया, और मेरी पुत्री के लिए समस्त राक्षस जाति का संहार किया। यदि वो मेरे द्वार पर आए और उनके आगमन पर मैंने आरती से उनका स्वागत नहीं किया, तो इस संसार में मुझसे बड़ी अभागन कोई नहीं होगी। मिथिला में आपका स्वागत है राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम
ये तो वही स्थान है जहाँ देवी सीता, नहीं, माता सीता और प्रभु श्री राम मिले थे। वो भी पहली बार। हे माता गौरी, हमें एक बार, केवल एक बार माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। ये हमारी विनती है। भैया, वो विनती करना भूल गया था। वो माता कहती है ना, नम्र शब्द के साथ स्वच्छ मन से जो मांगो मिलता है। तुम ना, चलो अब। भ्राता कुशाध्वज, अयोध्या नरेश के विशेष स्वागत का प्रबंध किया जाए। क्षमा महाराज, आपकी पुत्री का त्याग करने वाले का कैसा स्वागत सत्कार, कैसा स्वागत सत्कार। सीता ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अयोध्यापति को निर्दोष कहा था। क्योंकि तब वो अयोध्या में थी। उस पत्र का कोई मूल नहीं महाराज। मूल है तो हमारे दुख का, जो सीता के विरह के कारण हमें मिला। और आप सबको क्या लगता है कि उस विरह की चोट स्वयं राम ने नहीं सही होगी? कदाचित आप सब नहीं जानते, किंतु मैं अपने जमाता को, उनके धर्म को, उनके त्याग को भली भांति जानता हूं। राजा महाराजाओं की अनेक पत्नियां रखने की प्रथा है कौशल राज में, किंतु इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात भी क्यों उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया? क्यों अयोध्या की महारानी का सिंहासन अभी तक रिक्त है? कभी आपने सोचा? क्योंकि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज नहीं तो कल उनके इस निर्णय का कारण भी हम सब जान जाएंगे। किंतु इस समय सर्वप्रथम हमें उनके स्वागत की तैयारियां करनी चाहिए। ये हमारा आदेश है। जो आज्ञा। भैया, रथ में तो कोई नहीं है। मिथिला नरेश की जय हो। मैं जानता हूं महाराज, आप श्री राम की बाट जो रहे थे, किंतु प्रभु की इच्छा कुछ और थी। वो शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होंगे, किंतु अन्य मार्ग से। अरे वो देखो,
महाराज जनक श्री राम अवश्य ही उनके साथ होंगे।